महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका, वो फुली डिप्लॉयड है, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि इस वक्त जो भारत की असम राइफल्स हैं, जो खास तौर पे इनकी ड्रोन्स ऑपरेट करने वाली फोर्सेस हैं, वो बगराम एयरबेस पे उतरी हैं और बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द मौजूद बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की जानिब से वहां पे छोड़े जाने वाले 12-13 जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक्टिव किया है। Bagram Air Base has been offered to India in lieu of us vacating the Tajikistan Air Base. लेकिन अफगानिस्तान में थे उस वक्त अमेरिकन हमारे लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा थे, तो उस वक्त लाजमी तो हमने अफगान तालिबान की हिमायत करनी थी, क्योंकि अफगान तालिबान उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर रहे थे। और यही हमें उम्मीद थी कि इक़्तिदार में आने के बाद ये मुल्ला उमर वाली पॉलिसीज़ इख्तियार करेंगे, लेकिन हमने गलतियाँ की। हमने नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में अब बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है ये सब तो आप जानते हो। दूसरी तरफ बात की जाए लाल टोपी की, तो लाल टोपी फिर से अपने बयानात सामने लेकर के आ गया है, अपने अंदरूनी दुख बताने, जाहिर करने पाकिस्तान को लेकर के, ऑब्वियसली कि पाकिस्तान को कैसे भारत के द्वारा ठोका जा रहा है, अफगानिस्तान के द्वारा ठोका जा रहा है और टीटीपी के द्वारा ठोका जा रहा है, और भारत जो है वो जल्दी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है, ऐसा बयान जो है वो लाल टोपी दे रहा है। वहीं उसका कहना है कि जो पाकिस्तानी पत्रकार है, इंट्रो में आपने देखा कि कैसे उसका कहना है कि भारत जो है वो एम्बुलेंस के थ्रू जो है अफगानिस्तान के अंदर जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो इन पाकिस्तानियों को ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान से पूछ के भी नहीं जा रहा है, उसको जैसे जाना होगा वो जाएगा। पाकिस्तान से डरता थोड़ी है भारत। तो बहरहाल पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। को इंगेज नहीं किया, भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया। क्यों, जियोपॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप इंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। डोवल ने ज़्यादा रेट लगा दिए, वो जो पहले ब्रिटिश एम्पायर इनके बादशाह को रेट लगाती थी, अब डोवल ने रेट लगा दिया इनका। एंड एक हमारा एडवांस पार्टी वाला डेट डिटैचमेंट हैज already done its operational survey as to what is required there for the Indian contingent element to be functional in its basic capacity. दिन हो चुके हैं मुज़ाकरात होते हुए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि बेशक जो मर्जी ये वादा कर लें, जो मर्जी ये कस्में खा लें, इन पर हम एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये परले दर्जे के कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं और इतना पैसा ले चुके हैं इंडिया से। इतनी इनकी नफरत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हमको अब सीरियसली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए, बल्कि हमको जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी। जो अफगानिस्तान के मामलात आपको नज़र आ रहा है जंग की शिद्दत में, इसमें बड़ी तेज़ी आई, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान की बाकायदा मदद की। ये जो वज़ीर ख़ारजा का दौरा था इनका हालिया, और भारत वही काम कर रहा है जो 2001 में उन्होंने उस वक्त शुमाली इत्तेहाद के साथ किया था। अशरफ गनी की हुकूमत बनाई थी बाद में, और भारत का यहाँ पे बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन वो चूंकि हत्थे चढ़ गए हैं एक मक्कार दुश्मन के और एक मक्कार शख्स के जिसका नाम मोदी है, और उसके जो गुर्गे हैं जिसमें से अजीत दोवल है, जिसमें शंकर है, तो इसलिए वो तालिबान नहीं है जिन्हें हम जानते थे। एक नई पौध ने जन्म ले लिया है, या यूं कहिए कि एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो खुशी से कि जो पाकिस्तान बंदरों की तरह मतलब लिटरली उछल के कूद के बोल रहा था मैं कि भाई एनी अटैक ऑन पाकिस्तान मींस अटैक ऑन सऊदी, तो भैया अब अफगानिस्तान भी उछल के बोलेगा कि एनी अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। एंड बाय द वे अफगानिस्तान हैज आउटसोर्स्ड इट्स एयर स्पेस टू इंडिया। तो अब आ जाओ, अब क्या करोगे? अब उत्तर सिर्फ भेजेंगे, 25,000 सऊदी भेजेंगे। मुझे लग रहा है इन्हीं को ही अब इन्हें वापस बुलाना पड़ेगा एंड संभलवाना पड़ेगा पूरा इलाका। ठीक है, इनके तो नेवी चीफ को भी वो बेचारा अपने घर पे नहा रहा था जब फोन किया कि ओ भाई सर क्रीक पहुंच जाओ, उधर कोई हरकत हो रही है, वो अपना वो हाँ सल्यूट मारो जाके, और तुम्हारे आका वहां पे होंगे। तो आका तो है नहीं, आका इनके जो टेररिस्ट तंजीम्स हैं कहती हम तो उधर फ्लाई बाय वाले शॉट्स लो, अलग अलग एंगल्स में लो, और फिर इसका आप एक नरेटिव तैयार करो सर क्रीक का कि वी आर ऑलरेडी इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन सर क्रीक वगैरह।
तो मुझे हंसी आती है कि दे आर सो डिल्यूजनल। और ये जो पाकिस्तान मीडिया है एंड एवरीथिंग, उस पर वैसी रिस्ट्रिक्शन लगी पड़ी है। वो मतलब दे कांट टेल फैक्ट्स, बट लेट मी टेल यू कि ये इनकी जो इंटरनल मीटिंग्स होती है ना मीडिया नहीं कर रहे, लेकिन जिसकी वजह से हमारी जंग हुई अफगान तालिबान से, जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, जिनके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में हैं, जिनको लॉन्च वो करते हैं, वो तो हमारे खिलाफ जंग कर रहे, तो हम क्यों रुक गए? हमें नेगोशिएशंस होते रहे, बातचीत चलती रहे, हमें इनको मारते रहना चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मिस्टेक हम कर रहे हैं कि हमने जंग रोक दी। नेगोशिएशंस के दरमियान भी जंग हो सकती है। दुश्मन तो कर रहा है ना, वो तो नेगोशिएशंस के दरमियान जंग कर रहा है, तो आपने मुज़ाकरात के दरमियान जंग क्यों रोक दी? वहां हमले होते रहे। अब चूंकि पाकिस्तान फंसा हुआ चीन, अमेरिका, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बैलेंस करने के चक्कर में मिल कुछ भी नहीं रहा। और भारत जिसके ताल्लुकात रूस से हैं, और रूस वो मुल्क है जिसने अफगान तालिबान पहला मुल्क जो तस्लीम किया उन्होंने हुकूमत को बाज़ाब्ता। अब भारत के साथ जो शराकतदारी अफगानिस्तान की है, उसमें आप देखें कि वो उन्हें पार्लियामेंट तक बना के दे रहे हैं, दरिया काबल पर डैम बन रहे हैं, फिर स्कूल, सड़कें, अस्पताल बन रहे हैं। और उसमें जो बड़ी अहम चीज़ है, जो वहाँ जो नायाब मादनियात हैं उसके शोबे में भारत सरमायाकारी कर रहे हैं। अब देखें, इन्होंने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी, समुद्रों से लेके कश्मीर तक फैलेगी। तो पाकिस्तानी कौम, उसके हुक्मरान, उसकी पाक फौज को खासतौर पर मैं कहूँगा कि प्रोएक्टिव हो। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं। एज अ गुड न्यूज, बागराम एयरबेस हैज बीन ऑफर्ड टू इंडिया in lieu of us vacating the Tajikistan airbase, and एक हमारा एडवांस पार्टी वाला डेट डिटैचमेंट हैज ऑलरेडी डन इट्स ऑपरेशनल सर्वे। बगाराम के रनवे पर भारतीय वायुसेना के जहाज उतरे और वहां तिरंगा लहराया गया। वो जगह जहां कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स की गर्जना गूंजती थी, अब भारत की मौजूदगी की पहचान बन चुकी है। क्योंकि यह सिर्फ तिरंगा फहराने की बात नहीं है, यह उस भू राजनीतिक नक्शे को बदलने का संकेत है। ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा कि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। तमाम सूरत हाल के अंदर आज सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो पीस टॉक चल रही थी, कहा यह जा रहा है कि जी वो फेल हो गई। उसमें 1.5 लाख बदस्तूर बरकरार है कि भाई एनी अटैक ऑन पाकिस्तान मींस अटैक ऑन सऊदी। जा रहा है कि जी वो फेल हो गई है, यानी कि तीसरा राउंड जो है उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ और न्यूज भी हैं जिनको लेकर हम इस वक्त की अपडेट के साथ हाजिर हैं। जी फखर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। असल में एक तो ये है कि सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात थे, जो डायलॉग्स चल रहे थे 3 दिनों से। दोस्तों, सबसे बड़ी बात और सबसे अहम मुद्दा ये है, अगर भारत को अफगानिस्तान के अंदर लोग भेजने भी होंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से परमिशन तो लेंगे नहीं, या तो उससे पूछ के तो छुप के तो करेंगे नहीं, या पूछ के नहीं करेंगे। तो भारत को जो करना है तो वो तो ऑब्वियस करेगा, वो उसका अपना मुद्दा है भारत का। अफगानिस्तान के साथ वो मदद करे चाहे ना करे, जैसे भी करे, पाकिस्तान को इस चीज से क्या लेना देना। वहीं अब बात अफगानिस्तान की करें तो अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अपना अलग बदला ले रहा है, क्योंकि इन लोग ने अफगानिस्तानियों के घर जलाए। करीब 3000 से ज्यादा घर जो थे वो वहां पे अफगानिस्तान के लोग कई वर्षों से, कई सदियों से जमीन अपनी बना कर बैठे थे, अपना वहां से परवरिश कर रहे थे बच्चों की अपनी, वो भी बिगाड़ दिया इन लोग ने, उजाड़ दिए, उनको अपने देश से निकाल दिया। तो अफगानी जो हैं वो इनसे बदला तो ऑब्वियसली लेंगे, और आए दिन अटैक करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर और बोलते हैं भाई हमारे मुस्लिम भाई हमारे दुश्मन बन गए हैं। तो क्या फायदा ऐसे भाइयों का। तो अफगान जो है इनको इस वजह से ठोक रहा है। अब टीटीपी भी इनको ठोक रही है, और भारत तो वैसे ही इनको अपनी आंखों में गड़ा करके बैठा हुआ है कब से। तो बेसिकली लाल टोपी ने इस चीज को लेकर के बयान दिया है कि अफगानियों के साथ जो है वो भारत मिल गया, अगर मिल भी गया है तो क्या दिक्कत है। ये दोनों देशों का एक ही तो मकसद है कि पाकिस्तान के सारे आतंकवाद को खत्म करना। तो ये तो बहुत अच्छी डील है एक तरह से अफगान और भारत की, और इससे दोस्ती भी साफ झलक रही है अफगानिस्तान और भारत की,
कि कैसे एक आतंकवादी संगठन को कैसे मारा जा सकता है। ये बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन बन जाएगी लोगों के लिए दुनिया के अंदर। अगर ऐसा हो गया, पाकिस्तान का नामो निशान दोनों मुल्कों ने मिलकर खत्म कर दिया, भारत और अफगान ने एक साथ। लेकिन लाल टोपी कुछ ज्यादा ही बौखला रहा है इस चीज को देखते हुए। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।